हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात के हम क्वेश्चन कर चुके हैं। 58 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 59। उसको हम हल करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्याएं कितनी है? 2:3:4 है। ये किसकी संख्या है? विद्यार्थियों की संख्या है जिनका अनुपात कितना दे रखा है? 2:3:4 के अनुपात में दे रखा है। आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 12 विद्यार्थी बढ़ जाए, यानी कि ये अनुपात है 2:3:4 है। इसमें प्रत्येक संख्या में क्या बढ़ा रहा है? 12 विद्यार्थी क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। तो यह अनुपात क्या आ गया? 8:11:14 आ गया। तो परिवर्तित हो जाता है। यहाँ तक क्वेश्चन को दिया हुआ, तो यहाँ तक हम हल करते हैं क्वेश्चन को। फिर आगे जो भी ये क्वेश्चन में पूछा है उसको बाद में हम देखते हैं। तो यहाँ तक हम देखते हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन में सबसे इजी तरीका ये है कि यहाँ पे एक कोई सा भी दो अनुपात मान लो। ये दोनों मान लो या फिर ये दोनों मान लो। दोनों कंडीशन से हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपको चेक करके बताएंगे कि हाँ दोनों कंडीशन से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे कि माने 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4। बट यहाँ पे 3 कक्षा नहीं हो के 2 कक्षा का मान कर रहा हूँ कितना? 2/3। क्योंकि यहाँ पे जब एक का मान निकल जाएगा तो तीनों कक्षा का मान समान निकल जाएगा। और ये किस में है? यहाँ पे ये अनुपात में दे रखा है कितना? 2/3, यानी कि 2:3। इनको मैं संख्या में चेंज करूँगा तो किससे गुणा करूँगा? x से। और x से गुणा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे ये संख्या को जोड़ रहा है, और संख्या को जोड़ रहा है तो संख्या को ही जोड़ेगा ना। यहाँ पे तो अनुपात है, अनुपात में कैसे मिलाएगा? तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे किससे गुणा कर दिया? x से। अब क्या कर रहा है कि प्रत्येक संख्या में क्या 12 विद्यार्थी बढ़ रहे हैं, यानी कि 12 विद्यार्थी जोड़ने हैं यहाँ पे। तो 12 क्या कर दिया? प्लस इसमें, और 12 यहाँ पे भी क्या कर दिया? प्लस कर दिया प्रत्येक में। उस कंडीशन में यहाँ पे अनुपात क्या आ गया? 8:11:14। बट यहाँ पे जो अनुपात है, यहाँ पे शुरू के ही अनुपात लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ सीक्वेंस में दे रखी है वो क्रम से है। क्वेश्चन में दे नहीं रखा, बट यहाँ पे है क्रम से। 8/11 ही यूज लूँगा, 14 को यूज नहीं लूँगा अभी तक। 11 का मल्टीप्लाई 2 से करूँ तो कितना आएगा? 22x। आगे चिन्ह प्लस का है। 12 का मल्टीप्लाई 11 से करूँ तो कितना हो गया? 132 हो गया। आगे चिन्ह बराबर का है, क्योंकि ये बराबर का चिन्ह आ गया। 8 का मल्टीप्लाई 3 से करूँ तो कितना हो गया? 24x प्लस 12 का मल्टीप्लाई 8 से करूँ तो कितना हो गया? 12×8 96, यानी कि ये हमारे पास प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ पे 22x किसके हैं? प्लस के हैं। यहाँ पे आएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस का कितना हो जाएगा? 22x यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से मैं 22x को हटा सकता हूँ, यहाँ से कोई समस्या नहीं है। यहाँ से 22x हट गया, और 22x का क्या हो रहा था? यहाँ पे माइनस हो रहा था। अब यहाँ पे प्लस का 96 है, और इधर आओ के किस में हो जाएगा? माइनस में। तो यहाँ पे माइनस कर दिया कितना? 96। तो यहाँ से 96 भी यहाँ से हट जाएगा। यहाँ से 96 भी हट गया हमारे पास। अब जो भी चीज़ मान दे रखा है उसको हम देखते हैं क्या बोला है। यानी कि अब इनमें से माइनस करेंगे तो 132 में से 96 जाएगा तो कितना बचेगा? यानी कि 32 तो 100 से ऊपर क्रॉस बच रहे हैं, और 4 इसमें बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं? 36। जबकि बराबर का चिन्ह है। प्लस के 24 में से माइनस का 22 गया तो कितना बच गया? 2x, यानी कि 2x बराबर कितना है? 36। और जब 2x बराबर 36 है तो x बराबर कितना होगा? 18। 18 क्यों होगा? क्योंकि 2 का भाग नीचे जाएगा तो किसका मान निकलेगा? फिर x का, और x का मान निकलेगा तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? 18 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्योंकि हम मान निकालते हैं, आंसर निकालते हैं। पूछा है तो आरंभ में कुल मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? आरंभ में विद्यार्थियों की संख्या पूछी है, तो मैंने आपको शुरुआत में यहाँ पे ये लिखा था कि 1 का मान निकालना है, और ये x का मान 1 का मान ही है। ये x का मान 1 का मान ही है, तो हमारे पास 1 का मान कितना आ गया? 18 आ गया। और जब 1 का मान 18 आ गया तो तीनों संख्याओं का मान निकालूंगा मैं यहाँ पे, यानी कि 2, 3 और 5 का मान, 2, 3 और 4 का मान निकालूंगा यहाँ पे। तो यानी कि पहली मल्टीप्लाई तो किससे करूँगा? यानी कि पहली का मान निकालना किससे करूँगा? 18 से। ये पहली का मान आ गया यहाँ पे 36। फिर दूसरी का मान निकालूंगा, 3 का गुणा किससे करूँगा? 18 से। कितना हो गया? 54।
इसी प्रकार तीसरी का मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 4 से गुणा किससे करूँगा, यहाँ पे 18 पे, 18 चौक कितना हो गया 72। अब इनका योग करूँगा तो कितना हो गया 6, 7 और 5 12 और 3 कितना हो गया 15 और ये कितना हो गया 16। यानी कि यहाँ पे सॉरी 6 4 10 और 2 12, यानी कि यहाँ पे कितने आ रहे थे 12। यानी कि इनका योग हमारे पास कितना आ गया 162 हो गया इनका योग करने पे, क्योंकि 4 और 2 6 और 6 से 12 का 2 हासिल कितना आ गया 1 और 7 और 5 12 और 3 कितना हो गया 15 और 1 कितना हो गया 16। यानी कि तीनों संख्याओं का कुल मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई 162। यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 162, जो हमारे क्वेश्चन में आंसर क्या आ गया 162। बट यहाँ पे हमको अलग अलग जो मान निकाला था, हमने 2 का अलग निकाला था, 3 का अलग निकाला था और 4 का अलग निकाला, जबकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि आरंभ में कुल कितने विद्यार्थी हैं मिलाकर। तो जब आरंभ में कुल मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या पूछी है तो 2 और 3 कितने हो गए 5 और 4 कितने हो गए 9। 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9, क्योंकि इन तीनों संख्याओं का योग 9 हो जाएगा। तो 9 का मल्टीप्लाई किससे करूँगा 18 से, और 18 9 में कितना होगा 162। यानी कि इस क्वेश्चन में आप डायरेक्टली टोटल मान पूछा है तो टोटल जोड़ करके भी निकाल सकते हो, ना कि आप अलग करके। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको क्वेश्चन में तो समस्या नहीं है, बट आपको दूसरा तरीका समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने 2:3 का अनुपात ही लिया था यहाँ पे, जबकि अब की बार हम अनुपात लेंगे कितना 3:4 का भी अनुपात लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 अनुपात यूज लेके हमने क्वेश्चन किया था तो कि क्वेश्चन हल ना हो। अब यहाँ पे हम दोनों अनुपात को यूज लेते हैं, यहाँ पे बात किए को इन दोनों को। तो यहाँ पे कितना हो गया 3x और कितना हो गया 4x। प्रत्येक दशा में कितना जोड़ रहा है 12, क्योंकि अब थोड़ा फास्ट कर सकते हैं क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन कर लिया। उस कंडीशन में यहाँ पे अनुपात कितना बचेगा 11 और 14, क्योंकि पहले अनुपात कितना लिया था हमने 8 और 11। पहले हमने अनुपात लिया था 8 और 11, बट अब कितना लेंगे 11/14, क्योंकि अब बाद की संख्या यूजली है तो बाद का ही अनुपात लेंगे हम। यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो कितना होंगे 14 थी 42x प्लस 14 का मल्टीप्लाई 12 से करें तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे 14 का मल्टीप्लाई किया 14 दूना कितना हो गया 28, हासिल कितना बच गया 2, और 14 एकम 14 और 2 कितना हो गया 16, यानी कि कितना आ गया 168। बराबर का चिन्ह है, 11 4 44 x आ गया, प्लस का चिन्ह है, और 12 का मल्टीप्लाई 11 से किया तो कितना हो गया 132। यहाँ पे ये प्राप्त हो गया। अब हमको यहाँ पे जो 42x प्लस का है इसको यहाँ पे उठा के लाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का कितना 42x, यानी कि 42x वहाँ से उठ के आ गया। तो अब 42x को यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है। अब आगे यहाँ पे क्या दे रखा है कि यहाँ पे प्लस का 132 है, यहाँ पे उठ खाएगा किस में हो जाएगा माइनस का कितना 132। अब मैं इसी 132 को भी यहाँ से हटाता हूँ, तो यहाँ से 132 को हटा दिया। तो यहाँ पे अब दोनों का कैलकुलेशन कीजिए कि जब 44x में से 42x, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है, तो कितना बचेगा 2x बराबर 8 में से 2 गया तो कितना बच गया 6, और 6 में से 3 गया तो कितना बच गया 3, यानी कि 2x बराबर कितना आ गया 36। तो x का मान निकालूंगा तो 2 को नीचे ले जाऊंगा तो कितना आ गया 18, यानी कि x बराबर कितना आ गया हमारे पास 18, जो पहले भी हमारे पास कितना आया था 18। अब क्वेश्चन में x का मान यदि 18 आ गया तो जिसका भी मान पूछा उससे गुणा कीजिए। क्वेश्चन में पूछा क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में दिया गया है कि तो आरंभ में कुल मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या। तो आरंभ में कितने विद्यार्थी थे 2 और 3 कितने हो गए 5, 5 और 4 कितने हो गए 9, यानी कि आरंभ में विद्यार्थियों की कितनी संख्या है 9। तो 9 का मल्टीप्लाई 18 से करेंगे तो कितना हो गया 9 8 72, आंसर के 7, 9 1 9 7 कितना हो गया 16, यानी कि कितना हो गया 162। 18 9 में 162 हो गया, तो विद्यार्थियों की टोटल संख्या कितनी होगी 162, जो हमारे क्वेश्चन में पहले भी आंसर आ चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि ABC के वेतन 1 3 4 के अनुपात में है, यानी कि ABC है A B और C, इनका वेतन है 1 3 और 4 का अनुपात में है। आगे क्या बोला है, यदि उनके वेतन में क्रमशः 5% की वृद्धि, 10% की वृद्धि तथा 15% की वृद्धि की जाए। यानी कि क्वेश्चन को हम क्रमशः यानी कि शुरुआत से करते हैं। 5% का मतलब 5/100 है, यानी कि इनका वेतन पहले यदि 100 था तो कितना बढ़ गया 5, क्योंकि वृद्धि कर रहा है। तीनों दशा में तीनों कंडीशन में क्वेश्चन में क्या बोला है वृद्धि, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे वृद्धि, यानी कि यदि वेतन 100 था तो कितना बढ़ गया 5, क्योंकि वृद्धि तो 5 की हो रही है। तो यहाँ पे वेतन कितना हो गया 105 हो गया, ये किसका हो गया A का। अब आगे B का चेक कीजिए। B के लिए क्या बोला है कि B के वेतन में कितने 10% की वृद्धि, कितने प्रतिशत की वृद्धि 10% की, यानी कि 10/100।
पहले 10 था, कितना हो गया 110, यानी कि कितना आ गया 110। यहाँ पे किसका आ गया, बी का आ गया। आगे किसके लिए बोला है, सी के लिए। तो सी के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि, 15 की, यानी कि 15/100। 100 था, कितने की वृद्धि 15 की, तो कितना हो गया 115। यहाँ पे ये तीनों का मान हमारे पास आ चुका है कि 105, 110 और 115। अब यहाँ पे ए बी सी का मान ये कितना आ गया, यहाँ पे ए बी सी का मान कितना आ गया, यहाँ पे जो दे रखा है 105, 110 और 115। जबकि ये तो क्वेश्चन के हिसाब से मान है, जबकि ये अनुपात में कितना था पहला 1, 3, 4। क्या यहाँ पे जो अनुपात है ये बिल्कुल 1, 3, 4 के अनुपात में है, बिल्कुल नहीं है। तो इनको किससे गुणा करूँगा, इनसे करूँगा। 105 का गुणा यदि 105 का गुणा यदि यहाँ पे 1 से करूँगा तो कितना आएगा 105, यानी कि ये इनका हो गया। 110 का मल्टीप्लाई 3 से करूँ तो कितना हो गया 330 हो गया। आगे है 115 का मल्टीप्लाई 4 से करूँ तो कितना हो गया, यहाँ पे हमारे पास 115 का मल्टीप्लाई 4 से करूँ कितना हो गया 460। हमारे पास क्या हो गया, प्राप्त हो गया कितना 460। अब पूछा क्या है हमारे पास, इनका क्या पूछा है मान, कि इनका जो भी, कि अब इनके मान का जो यानी कि वेतन आया है नया बढ़े हुए, यानी कि बढ़ने के बाद में मान है, तो बढ़ने के बाद में इन मान का क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। तो बिल्कुल अनुपात निकालिए। यहाँ से ये कट रहा है, 5 से भाग दे रहा है तो कितना हो गया 21, 5, 105, 21 पर कट गया। 5 36 और 5 36 66 आ गया, और 5 नाम 45 9 गया। यहाँ पे कितना बच गया 1, और 5 दूनी 10, यानी कि कितना आ गया 92। यानी कि यहाँ पे जो अनुपात आया है कितना आया 21:66:92। यहाँ पे क्या आ गया अनुपात, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ गया सी, राइट आंसर क्या आ गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि दूध तथा पानी के 40 लीटर मिश्रण में, यानी कि 40 लीटर मिश्रण है, टोटल कितना है 40 लीटर, किस में है लीटर में है, जिसमें दूध का और पानी का अनुपात कितना है 7/1। किसका अनुपात है, दूध और पानी का। ये दूध और पानी का अनुपात है कितना 7 और 1। तो यहाँ पे आगे क्या बोला है, दूध तथा पानी का अनुपात 3:1 करने के लिए, यानी कि अब अनुपात चेंज कर रहा है, और चेंज करने के लिए यानी कि ये लाइन पहले आनी चाहिए थी, बट कोई ना क्वेश्चन में घुमा दिया, तो पढ़िए उसको भी। इसमें बोला है कि मिश्रण में कितना पानी और मात्रा में मिलाई जाए, यानी कि पानी की मात्रा करना है कि इसकी मान मिलाई जाए, जबकि टोटल यहाँ पे मिश्रण दे रखा है कितना 40 लीटर। तो 7 तो उसमें क्या है दूध और 1 क्या है पानी। तो जब इन दोनों का भी मैं यहाँ पे टोटल करूँगा, तो यहाँ पे जो अनुपात हमारे पास दे रखा है कितना 7:1, ये दूध है और ये पानी है, इन दोनों का योग करूँगा तो कितना आएगा 8, जबकि टोटल दूध का कितना है 40। दोनों को बराबर में क्यों रखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का दूध और पानी का योग है, और ये भी दूध और पानी का क्या है योग है कितना 40, यानी कि दोनों कंडीशन में ये मिश्रण है। तो 8 का भाग 40 में देख कितनी बार कट गया 5 बार, यानी कि 1 बराबर कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पे 1 बराबर हमारे पास 5 आ गया। अब 5 का मल्टीप्लाई किससे करूँगा, दोनों संख्या से, क्योंकि दोनों संख्या का मान निकालूंगा। तो यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई यदि यहाँ पे 5 से कर दिया, और 1 का मल्टीप्लाई भी 5 से कर दिया, तो 7 5 कितना हो गया 35, और 5 एकम कितना हो गया 5, यानी कि दूध तो कितना था 35 और पानी कितना था 5 था। अब क्वेश्चन में जो भी बोला है उसको कीजिए, यानी कि ये अनुपात कितना था 35 बटा, अनुपात नहीं संख्या में कितना था 35/5। आगे क्या बोला है कि इसमें कितना पानी की मात्रा और मिलानी चाहिए, यानी कि ये तो दूध हो गया मिल्क, और ये क्या हो गया वाटर पानी हो गया। मिलाने की बात पानी की कर रहा है तो पानी को x ही मिलाऊंगा, जब दूध को मिलाने की बात नहीं कर रहा है तो दूध को क्यों मिलाऊंगा, यहाँ पे कुछ नहीं मिलाऊंगा। तो यहाँ पे हमने दूध में कुछ भी नहीं मिलाया, और पानी में क्या मिला दिया x, क्योंकि मात्रा तो पता नहीं है, मात्रा हमको निकालनी है। तो बराबर में वो अनुपात हमारे पास क्या आ रहा है 3:1 हमारे पास प्राप्त हो रहा है। 35 का मल्टीप्लाई 1 से करूँ तो कितना आएगा, यहाँ पे 35 आ जाएगा। चिन्ह है बीच में बराबर का, बराबर में रखिए, यानी कि हम संख्या को नीचे रखते हैं ऊपर रखने की बजाय। अब यहाँ पे नीचे रखेंगे, 35 का मल्टीप्लाई 1 से तो कितना आ गया 35 आ गया। आगे चिन्ह है बराबर का, बराबर का रखो। 5 का मल्टीप्लाई 3 से करूँ तो कितना आएगा 15, प्लस 3 गुना x करूँ तो कितना होगा 3x। 15 इधर आके माइनस में हो जाएगा तो कितना बचेगा 20, जबकि चिन्ह किसका बराबर का, यानी कि 3x बराबर कितना है 20। 3x बराबर जब 20 है तो हमको मान किसका चाहिए x का, क्योंकि x का मान आएगा जब जाके हमारा आंसर आ जाएगा। तो 20 को तो हम ऊपर रखेंगे, और 3 क्योंकि नीचे आ जाएगा यहाँ पे भाग देने के लिए,
तो कहाँ आ जाएगा, x बराबर 20/3। तो x का मान निकालेंगे तो कितना होगा, 3 6 कितना हो गया 18, शेष कितना बच गया 2, भाग किसका दे रहे थे 3 का, यानी कि हमारे पास 6 सही 2/3 लीटर क्या मिलाएंगे इसमें, पानी की मात्रा। तो अनुपात क्या हो जाएगा, 3:1 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें दोस्तों, हमारा आंसर क्या है इस क्वेश्चन में, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 सही 2/3 आंसर। क्वेश्चन में दे रखा है नेक्स्ट में कि किसी बॉक्स में केवल ₹1.50 वाले कुल मिलाकर 240 सिक्के हैं। ₹1 और 50 पैसे के क्या हैं, सिक्के हैं, रुपए के और 50 पैसे के हैं, और कुल मिला के सिक्कों की संख्या कितनी है, 240। जो हमारे पीछे के क्वेश्चन थे रुपए के और सिक्के के, उसमें हमारे पास यहाँ पे जो मान दिया होता वो किसका था, मूल्यों का मान, जबकि यहाँ पे कुछ चेंज हो गया, किसका मान है यहाँ पे, ये सिक्कों का मान है कितना, 240 क्या है, सिक्के हैं। आगे क्या बोला है, उनके क्रमानुसार मानों में अनुपात कितना है, 13:11, यानी कि सिक्कों का अनुपात कितना है, 13:11, इनका मानों का क्या हो गया, अनुपात हो गया कितना, 13:11 हो गया। तो हमको यहाँ पे ये 240 के बराबर में क्या मान, ये है क्या, तो बिल्कुल ये मान नहीं है, क्योंकि ये तो मूल्य का अनुपात है कि ₹1 और 50 पैसे, जबकि यहाँ पे जो ये अनुपात है ये किसका अनुपात है, सिक्कों का, कि पहली कंडीशन के सिक्के कितने 13 और दूसरी कंडीशन कितने हैं 11। तो यानी कि सिक्कों का अनुपात क्या है 11, 13:11 के अनुसार मानों का अनुपात कितना है 13 और 11। और ये मान किसके बराबर है, इसके बराबर है। क्यों है बराबर, क्योंकि ये भी सिक्कों का योग है, यानी कि कुल मिलाकर सिक्के कितने हैं, और इन दोनों का मान भी सिक्कों का क्या होगा, योग, इसलिए दोनों कंडीशन में मान को हम क्या रखेंगे, बराबर। तो जब ये टोटल मान कितना है 240, तो इन दोनों का भी क्या करेंगे टोटल, तो कितना आएगा 24, यानी कि 240 के बराबर ये 24 है, तो 24 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 10, यानी कि 1 बराबर हमारे पास कितना आ गया, 10 प्राप्त हो गया। अब आगे हमारे पास पूछा क्या है, तो ₹1 के वाले सिक्के की संख्या क्या होगी, यानी कि ₹1 वाले सिक्कों की क्या पूछी है, यहाँ पे संख्या ही पूछी है, ओनली सिक्कों की ही पूछी है, ना कि मूल्य की पूछी है। तो ₹1 वाले सिक्के की संख्या यहाँ पे कितनी अनुपात में कितनी है 13, जबकि यहाँ पे 1 बराबर कितना है 10, तो 13 का मल्टीप्लाई किससे करूँगा 10 से, तो हमारे पास क्वेश्चन में कितना आंसर आ जाएगा 130, यानी कि ₹1 वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी 130। तो हमारा राइट आंसर कितना हो गया 130, हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। यदि इसमें 50 पैसे वाले सिक्कों का मान पूछा होता तो 10 का मल्टीप्लाई किससे होता 11 से, तो कितना होता 110, और इन दोनों का योग कितना आ जाता 240, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर, तो कितना हो गया 130। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक लड़के के पास 50 पैसे और 25 पैसे और 10 पैसे के क्या मूल्य के कुछ सिक्के, यानी कि कितने हैं 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, ये सभी पैसे में है, तो इसमें आप समझ जाना कि ये पैसों में है, ये पैसों का मूल्य है, और मूल्य के वर्ग में के कुछ सिक्के कितने हैं 1:2:3 के क्या है अनुपातों में है। यहाँ पे क्वेश्चन को हमने जहाँ तक हल किया वहाँ तक, यानी कि ये दे रखा था पैसे और इनका अनुपात दे रखा था, यहाँ तक क्वेश्चन को आपको पकड़ने में समस्या रहेगी, आगे लाइन और भी पढ़नी पड़ेगी। लाइन में बोला है कि यदि सिक्कों की कुल राशि कितनी है 6.50 यानी कि सिक्कों की कुल कितनी राशि है 6.50 यानी कि ₹6 और 50 पैसे सिक्कों की क्या है कुल राशि, यानी कि ये हमारे क्वेश्चन में जो मान दे रखा है वो रुपए में दे रखा है, जबकि जो हमारा जस्ट पीछे का क्वेश्चन था उसमें सिक्कों का मान दे रखा था, उसमें मूल्यों का मान नहीं था। ये हमारा मूल्य यानी कि राशि है कितनी ₹6 और 50 पैसे। तो हमारे पास जब यहाँ पे ₹6.50 राशि है, मूल्य मान दे रखा है, तो यहाँ पे मूल्य का मान निकालना पड़ेगा, तब जाके ही हमारे पास क्वेश्चन सोल्व होगा। तो मूल्य का मान कैसे निकाल सकते हैं कि 50 पैसे का यदि एक सिक्का होगा तो यहाँ पे मान कितना आ जाएगा, ओनली 50 पैसे में मान आएगा। आगे है 25 पैसे के यदि 2 सिक्के होंगे तो यहाँ पे कितना हो गया 50 क्या हो गए पैसे हो गए। उसी प्रकार यहाँ पे 10 पैसे के 3 सिक्के होंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 पैसे आ जाएंगे, यानी कि सभी का मान किस में है पैसे में है, सभी का मान किस में है पैसे में मान दे रखा है सभी का।
तो यहाँ पे 50, 50 और 30 इनका क्या करूँगा, मैं योग करूँगा। और इन तीनों का योग क्यों करूँगा, क्योंकि कुल राशि कितनी है 6.50 रुपये। तो यहाँ पे कुल राशि निकालनी पड़ेगी, तो तीनों का क्या करना होगा, मेरे को यहाँ पे योग करना होगा। और तब मैं इनका योग करूँगा यहाँ से, तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 50 और 50 कितना हो गया 100, 100 और 30 कितना हो गया 130। यानी कि ये कितना था पैसों में, तो ये कितना हो गया 1 रुपये और 30 पैसा। यहाँ पे 1 रुपये और 30 पैसे का किस में दूंगा भाग, 6 रुपये और 50 पैसे में। क्यों दूंगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल मान कितना था मूल्य में 6 रुपये 50 पैसे, जबकि अनुपात के हिसाब से हमने यहाँ पे मूल्य का अनुपात निकाला तो कितना आ गया 1 रुपये और 30 पैसे कितना मूल्य का मान आ चुका है। 0 से 0 कट गया, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया। 65 में यदि 13 का भाग लगाऊंगा तो कितनी बार कट गया 5 बार, यानी कि 1 बराबर हमारे पास कितना आ गया 5। 1 बराबर, क्योंकि हमको हमेशा 5 1 का मान निकल जाता है तो हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाता है। तो 1 का मान निकल गया, 1 बराबर 5 है। तो आगे क्वेश्चन में पूछा क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में क्या पूछा है उसका मान देखिए। तो 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी। जब 1 बराबर 5 है तो यहाँ पे 10 पैसों के सिक्कों की संख्या यानी कि अनुपात में कितनी है 3। तो यहाँ पे 1 बराबर 5 है तो 3 बराबर कितना होगा, 5 का किससे गुणा करूँगा 3 से, तो 3 बराबर कितना हो गया 15। यानी कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या हमारे पास कितनी आएगी, ऑप्शन नंबर सी, आंसर कितना हो गया 15। क्योंकि जब 1 बराबर 5 है तो 3 बराबर 15 हो गया, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कितना हो गया सी, यानी कि आंसर कितना आ गया हमारा 15 आ चुका है। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा। क्वेश्चन में दिया गया है कि नलिनी द्वारा अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्त किए गए कुल अंक कितने हैं 170। यानी कि नलिनी कोई लड़की है या लड़का है, जो क्योंकि आजकल तो नाम लड़की या लड़कों का कन्फर्म ही नहीं है कि ये नाम लड़की का है या लड़कों का है। नलिनी है, उसके एक सब्जेक्ट कौन कौन सी है, इंग्लिश और मैथ। और क्यों किया, यहाँ पे तथा दे रखा है, यानी कि इंग्लिश और मैथ दे रखी है सब्जेक्ट, उनके प्राप्त दिए गए कुल अंकों का योग कितना है 170। कितना है 170, दोनों विषय का योग है कितना 170। किसका, अंग्रेजी और गणित का, दोनों का योग कितना हो गया 170, जो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है। हमने यहाँ पे अपने दिमाग से कुछ भी नहीं किया यहाँ तक। आगे क्या बोला है, यदि इन दोनों विषयों में उसके प्राप्तांकों का अंतर कितना है 10, यानी कि कितना अंतर है 10। किसका अंतर है, अंग्रेजी और मैथ यानी कि गणित का। इंग्लिश और मैथ दोनों का अंतर कितना है 10, जो भी हमको यानी कि दोनों विषय में, तो दोनों विषय तो यहाँ पे इंग्लिश और मैथ ही थी, तो दोनों का अंतर यहाँ पे कितना आ गया 10। आपको पता है दोस्तों कि यहाँ पे एम और एम दोनों प्लस, ये तो प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे ई और ई कितना हो जाएगा 2e, और 2e बराबर यहाँ पे इनका योग कितना हो जाएगा 180, क्योंकि इन दोनों को जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 180। 2e बराबर 80 है, यानी कि इंग्लिश बराबर 2 इंग्लिश बराबर कितनी 80, तो इंग्लिश बराबर यहाँ पे मान निकालूंगा तो 180 में भाग किसका दूंगा 2 का, तो यहाँ पे कितना आ गया 90। यानी कि अंग्रेजी में विषय में कितने अंक हैं 90। और जब अंग्रेजी के विषय में यहाँ पे 180 में से 90 नंबर है किसमें से, अंग्रेजी के विषय में, जबकि यहाँ पे टोटल इंग्लिश और मैथ के कितने अंक हैं से 170, जबकि यहाँ पे ओनली इंग्लिश के कितने हैं 90। तो यहाँ पे यदि मैथ का निकालूंगा तो 170 में से माइनस क्या करूँगा 90, तो यहाँ पे कितना आएगा 80। यानी कि इंग्लिश का तो मान कितना आ गया 90 और मैथ का मान कितना आ गया 80, क्योंकि यहाँ पे ई बराबर हमारे पास मान कितना आ गया था 190, क्योंकि दोनों का योग किया कितना आ गया 180। जब 2e बराबर 180 है तो जब e का मान निकालूंगा तो कितना आएगा 90। तो e का मान यदि 90 है 170 में से, तो यहाँ पे मैथ का मान कितना आ गया 80। तो यहाँ पे पूछा क्या है क्वेश्चन में, तो इन विषयों में उनके प्राप्त अंकों का अनुपात क्या होगा। यानी कि इन विषय में उनके प्राप्त अंक ये है कितने 90 और 80, इनका अनुपात क्या होगा, तो 0 से 0 कट के यहाँ पे क्या आ गया 9:8। हमारे पास क्वेश्चन में क्या आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्वेश्चन में क्या है राइट आंसर। अब यहाँ पे आपने दोनों मान को चेक कर लिया, बट फिर भी आपको यदि जमाने में समस्या आ रही है, हमारे पास आंसर तो आ चुके हैं, कितने आगे 90 और 80, दोनों विषय में अंक कितने आगे 90 और 80।
कुछ सेकंड का समय लगेगा आपको, तो आप आगे हल और कीजिए यहाँ पे, यानी कि इंग्लिश और मैथ इनका योग कितना है 170। जबकि इंग्लिश में हमारे पास अभी आंसर में निकाले थे कितने हो गए थे 90, और यहाँ पे हमारे पास जो मैथ थे उसमें कितना आ गया था 80। क्या इन दोनों का योग बिल्कुल रियल में 170 हो रहा है? तो हाँ, बिल्कुल इन दोनों का योग कितना हो रहा है 170। बट यहाँ पे हमने योग ही चेक किया है, दोनों का अंतर भी चेक किया, क्योंकि विषय में प्राप्त अंकों का अंतर भी दे रखा है कितना 10। यानी कि इंग्लिश माइनस मैथ किया तो कितना हो गया 10। इंग्लिश का मान 90 है और मैथ का मान कितना है 80। अब दोनों का अंतर क्या 10 है क्या? बिल्कुल राइट, दोनों का अंतर कितना है 10, यानी कि हमारा राइट आंसर है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक शिकारी कुत्ते ने एक खरगोश का क्या किया? पीछा किया। यहाँ पे दो दे रखे हैं, यहाँ पे एक तो है क्या कुत्ता और एक क्या है खरगोश। दोनों के बारे में हमारे पास क्या दे रखा है कि एक कुत्ते ने खरगोश का क्या किया? पीछा किया। ठीक है, पीछा किया। आगे क्या बोला है? जितनी देर में खरगोश 6 छलांग, यानी कि 6 छलांग मारता था, उतनी देर में कुत्ता 5 छलांग मारता था। उतनी देर में कुत्ता कितनी छलांग? 5 छलांग मारता था। बिल्कुल रख दिया हमने जैसे कि वैसे मान। आगे क्या बोला है? यदि कुत्ते की 3 छलांग, यानी कि कुत्ता यानी कि इसको डॉग से प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट, यानी कि डॉग की 3 छलांग खरगोश की 4 छलांग के बराबर है, यानी कि रैबिट यानी कि खरगोश की 4 छलांगे क्या है? आपस में बराबर है। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको जहाँ पे जो समझने की बात है ओनली यही है। इसको आप वापस देखिए यहाँ पे कि बोला है कि कुत्ते की यानी कि डॉग की कितनी 4 छलांग और डॉग की कितनी 3 छलांग, कुत्ते की 3 छलांग बोली है, और कुत्ते की खरगोश की कितनी है 4 छलांग, किसकी? खरगोश की। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर, क्योंकि यहाँ पे बराबर में दे रखा है। यानी कि ओनली क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका यही है। ये बराबर से ही क्वेश्चन घूम गया, बराबर लिखते ही क्वेश्चन घूम गया कि यानी कि कुत्ते की तो 3 छलांग और खरगोश की कितनी 4 छलांग आपस में क्या है? बराबर है। बराबर में है तो यहाँ पे जिसकी जो छलांग है उसका मान निकालूंगा, तो 3 डॉग बराबर 4 क्या हो गया? रैबिट यानी कि खरगोश। अब यदि डॉग का मान निकालूंगा तो किससे गुणा करूंगा? 4, यानी कि 4 आ गया मान किसका? डॉग का। खरगोश का मान कितना आ गया? यहाँ पे 3, यानी कि यहाँ पे डॉग और आर का अनुपात यानी कि खरगोश का अनुपात क्या आ गया हमारे पास? 4 अनुपात क्या आ गया? 3 हमारे पास किसका अनुपात आ गया? कुत्ता और खरगोश का मान हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास 4 अनुपात 3। और हमको मान भी यही चाहिए था। अब तो क्वेश्चन ईजी हो गया। जहाँ पे जैसे मान बोला है वहाँ पे कीजिए। इसका गुणा, कुत्ते का गुणा किससे करूँगा? 4 से, तो 4 से गुणा कीजिए, और खरगोश का गुणा किससे करूँगा? 3 से, तो 3 से कीजिए। अब तो क्वेश्चन भी हो गया, क्योंकि अब क्वेश्चन में बोला है कि इनका अनुपात बोला है, तो 5 चौक कितना हो गया? 20, और 6 3 कितना हो गया? 18, और इनका क्या बोला है? अनुपात। तो इनकी चालों का अनुपात, यानी कि ये इनकी चाल है कितनी? 20 और 18, और इनका अनुपात निकालना है तो किससे भाग देंगे? यानी कि यहाँ तक तो हो गया, बट इसको निकालना किस में? अनुपात में। क्या ये संख्या अनुपात में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। किससे? 2 10 20 और 2 नाम 18, यानी कि 10 अनुपात 9 हमारे पास क्वेश्चन में क्या आ चुका है? आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी एक संख्या के 5% और दूसरी संख्या के क्या 4% का योग। यानी कि मैंने यहाँ पे संख्या मान ली क्या? x, पहली संख्या, उसका कितना 5%, यानी कि 5 के साथ में क्या लग रहा है? प्रतिशत। आगे बोला है और दूसरी संख्या का, यानी कि और का मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं प्लस का मतलब है, क्योंकि और का मतलब जोड़ रहा है। दूसरी संख्या को मैंने मान लिया क्या? y का कितना 4%, यानी कि 4 के साथ में क्या लग रहा है? प्रतिशत लग रहा है। 4 के साथ में प्रतिशत लग रहा है। यहाँ पे आपको 4 थोड़ा सा साइड में ऐसे कर दिया, 4 के साथ में क्या लग रहा है? प्रतिशत। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। इनका योग, यानी कि इनका योग कर रहा है तो योग का मतलब प्लस कर दिया। योग के पहली संख्या की 6%,
यानी कि अब क्या बोला है, यहाँ पे डॉट आ गया तो अब बराबर का चिन्ह लग गया। पहली संख्या हमने क्या मानी थी x, उसका कितना 6% यानी कि 6%, और का मतलब प्लस दूसरी संख्या के 8%, यानी कि दूसरी संख्या क्या है 8 के साथ में क्या लग रहा था y, जिसके साथ में क्या लगा था प्रतिशत के योग का क्या है 2/3, यानी कि इन दोनों का योग यानी कि प्लस कर दिया, और योग का क्या है 2/3, यानी कि ये पूरी संख्या इसके योग के क्या है 2/3। तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है, तो यहाँ पे हम इस 2/3 को यहाँ पे एडजस्ट करते हैं कि यहाँ पे 2/3 आएगा, क्या आएगा यहाँ पे 2/3। 2/3 यहाँ पे मान आ गया, तो अब हमको यहाँ पे हल ही करना है और कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे क्वेश्चन को आपको वापस पढ़ना चाहिए, क्योंकि यदि समझने में समस्या है तो एक बार वापस पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक संख्या के 5%, तो एक संख्या को क्या मान लिया मैंने x, उसका क्या 5%, के का मतलब गुणा होता है और साथ में क्या है 5%, और दूसरी संख्या के 4%, यानी कि दूसरी संख्या क्या मान लिया मैंने y, उसका कितना 4%, बीच में क्या लग रहा था के, यानी कि गुणा हो गया, का योग यानी कि प्लस कर दिया दोनों के बीच में, ठीक है। कोमा लग रहा था तो दोनों बीच में क्या हो गया, बराबर हो गया। आगे क्या बोला है, बराबर के बाद में बोला है कि पहली संख्या के 6%, यानी कि पहली संख्या क्या है x, जिसका क्या है 6%, ठीक है। आगे क्या बोला है, और दूसरी संख्या के 8%, दूसरी संख्या हमने मानी थी y, उसका क्या है 8%। 8% के योग यानी कि इन दोनों का योग कर दिया हमने, योग का कितना है 2/3, यानी कि इस योग का क्या है ये 2/3। तो बिल्कुल हमने जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे हमने क्वेश्चन को जमा दिया। अब तो हमको करना क्या है, ओनली क्वेश्चन को हल ही करना है। तो क्वेश्चन को हल कीजिए, क्या बोला है क्वेश्चन में, x का मल्टीप्लाई 5 से करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा 5x, और साथ में क्या लग रहा था प्रतिशत, तो बटे में क्या रखूँगा 100 रख दूँगा। हल करने पे हमारे पास ये आ गया, प्लस का चिन्ह था बीच में। 4 का मल्टीप्लाई y से करूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4y, बटे में क्या लग रहा था यहाँ पे 100, क्योंकि प्रतिशत लग रहा है तो प्रतिशत को हटाऊंगा तो बटे में क्या रखूँगा 100। चिन्ह है बराबर का तो बराबर में रखूँगा। यहाँ पे 2/3 को मैं वैसे अभी तो वैसे कि वैसे रखूँगा। कोष्टक है 6 का मल्टीप्लाई x से करूँ तो कितना आएगा 6x/100 आएगा यहाँ पे। प्लस का चिन्ह है 8 का मल्टीप्लाई y से करूँ तो कितना आएगा 8y, बटे क्या है 100। यहाँ पे हमारे पास ये मान आ गया और यहाँ पे ये मान आ गया हमारे पास, जबकि ये 2/3 यहाँ पे एक्स्ट्रा है। यानी कि चेंज यहाँ पे कोई, जब बराबर का सिंबल हो, बराबर का चिन्ह हो और दोनों मान बराबर हो, तो जो संख्या कट रही है उसको हम काट सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पे ये 100 और ये 100, इन 100 और 100 दोनों 100 से कट सकते हैं, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि चिन्ह किसका था, यहाँ पे बराबर का था। तो यहाँ पे ये मान कट सकता है तो काट दिया हमने। अब यहाँ पे हमारे पास अब क्या प्राप्त हो रहा है कि 5x प्लस 4y, चिन्ह है बराबर का। अब इस 2 का मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 6 से करूँगा। 2 का मल्टीप्लाई 6 से करूँगा तो कितना हो गया, 6 दूनी की कितना हो गया 12x, कितना आ गया 12x, प्लस का चिन्ह है। अब 2 का मल्टीप्लाई 8 से भी करूँगा, क्योंकि दोनों संख्या से गुणा करूँगा, कोष्टक में बंद है और दोनों संख्या का योग का ही 2/3 है। तो यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई 16, 2 से किया तो कितना हो गया 16y, ये कितना हो गया 16y, बटे में कितना है 3 दे रखा है हमारे पास। क्वेश्चन में दोस्तों कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में ओनली इसमें कैलकुलेशन का ही समस्या है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब भी आपके पास में क्वेश्चन तो वैसे कुछ नहीं है, बड़ा लग रहा होगा, यहाँ पे बटे में 1 रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। नहीं रखना है तो भी मत रखो। चिन्ह है बराबर का तो आपस में क्या होगा, वज्र गुना होगा, और वज्र गुना जब होगा तो इस संख्या को हम गुणा करेंगे तो कितना हो गया 5 से कितना हो गया, ये 15 हो गया। यानी कि यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 5 से कितना हो गया 15। चाहो तो आप 1 को हटा भी सकते हो, 1 से कोई समस्या नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 1 का मान न के बराबर होता है। 5 का मल्टीप्लाई 3 से हुआ तो कितना हो गया 15x, चिन्ह किसका है, प्लस का है। 4 का मल्टीप्लाई 3 से हुआ तो कितना हो गया 12y, चिन्ह है बराबर का। इस संख्या को मैं वैसे कि वैसे उतारूँगा, क्योंकि 1 से गुणा करूँगा तो करना या न करना क्या हो गया वापस में बराबर। तो यहाँ पे कितना आ गया 12x प्लस कितना हो गया 16y, ये हमारे पास प्राप्त हो गया। अब करना क्या है हमको, ये 12x है किसके है, प्लस के, यहाँ पे इसमें इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा।
तो अब यहाँ पे मैं 12x को अब यहाँ से हटा सकता हूँ क्योंकि 12x का मान मैंने यहाँ पे यूज ले लिया है। आगे बोला है यहाँ पे कि ये किसका है, प्लस का 12y सॉरी 12y को मैं यहाँ पे ले जाऊँगा तो किस में हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 12y हो जाएगा, हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से मैं 12y को भी हटाता हूँ और बीच में जो हमारे पास चिन्ह प्राप्त हो रहा था वो किसका था, बराबर का। जब 15x में से 12x जाएगा तो यहाँ पे कितना x बचेगा, 3x, जबकि चिन्ह किसका है, बराबर का है। यहाँ पे क्या है, 16y में से 12y जाएगा तो कितना बचेगा, 4y, कितना बचेगा 4y हमारे पास क्वेश्चन में बच जाएगा। अब हमको करना कुछ भी नहीं है, x का मान कितना हो गया 4 और y का मान कितना हो गया 3, क्योंकि ये आपको अनुपात में भी बताया था कि जिसके सामने जो मान है वही उसका मान हो गया। तो x के सामने वाला मान कितना आ गया 4 और y के सामने वाला मान कितना आ गया 3, यानी कि x और y का मान कितना आ गया 4:3। अनुपात में भी यही है क्योंकि 4 के बाद में 4:3 के बाद में कट नहीं रहा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखिए। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा, यानी कि पहली संख्या हमने क्या मानी थी x, तो x का मान कितना हो गया 4। दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी यहाँ पे y, तो y का मान कितना आ गया 3, यानी कि दोनों का अनुपात हमारे पास क्वेश्चन में क्या आ गया, हमारे पास आंसर 4:3, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ गया डी, जो हमारे पास क्वेश्चन में क्या हो गया राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इसमें आपको बिना स्पीड के, आप कम स्पीड में देखोगे तो आपको समस्या नहीं आएगी क्वेश्चन में, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में है ओनली कैलकुलेशन, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि 15:19 के अनुपात की दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि यह अनुपात क्या हो जाए, 3:4, यानी कि 15:19। अनुपात में 19 भी लिख सकता हूँ और क्या बट्टे में भी लिख सकता हूँ और अनुपात में यानी कि बराबर में, यानी कि ये 15:19 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन की भाषा है उसके हिसाब से हमको क्वेश्चन को लिखना है। यहाँ पे बोला है कि दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या घटाई जाए, यानी कि अभी तक तो ये अनुपात में है और अनुपात में है यहाँ पे, तो इनमें से क्या कर रहा है, यहाँ पे संख्या घटा रहा है, यानी कि दोनों में से माइनस कर रहा है और माइनस कर पता है नहीं है, दोनों कंडीशन में माइनस का पता नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया x, और माइनस होने के बाद में यहाँ पे अनुपात क्या आ गया 3:4, यानी कि 3/4 हमारे पास प्राप्त हो गया। अब तो इसको हल करना है। 15 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे कितना हो गया 60, माइनस का चिन्ह है, x का मल्टीप्लाई 4 से करोगे कितना हो गया 4x, आगे चिन्ह बराबर का है। 3 का मल्टीप्लाई 19 से करोगे कितना हो गया 57, आगे है माइनस का चिन्ह, x गुणा 3 करोगे कितना हो गया 3x। ये हमारे पास प्राप्त हो गया। प्लस का 57 है, यहाँ पे आके किस में हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 57। अब यहाँ पे 57 को मैं हटा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे अब 57 का कोई मान नहीं रहा। आगे यहाँ पे 57 हटने के बाद में अब यहाँ पे किसका है, ये माइनस का, और माइनस का 4x यहाँ पे इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस का 4x। अब यहाँ से मैं इस 4x को भी हटा सकता हूँ। अब यहाँ पे चिन्ह किसका आ रहा है 20 का, बस इसी का आप ध्यान रखना क्योंकि चिन्ह किसका है 20 का बराबर का। इसमें से माइनस करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा, बराबर का चिन्ह है। यहाँ पे 4x किसके हैं, प्लस का है, 4x प्लस का है, जिसमें से 3x माइनस के जाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा x, यानी कि x बराबर हमारे पास क्वेश्चन में आंसर कितना आ गया 3। यानी कि उस संख्या में से यदि 3 माइनस होगा तो आगे का अनुपात हमारे पास क्या आ जाएगा 3:4, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर क्या हो गया 3, हमारा क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। चेक करना हो तो कीजिए बिल्कुल कि 15/19 है, इसमें से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 12, इसमें से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 16। इसका अनुपात यदि 3:4 आ रहा है तो बिल्कुल सही बात है, 4×3 12 और 4×4 16, बिल्कुल कितना आ रहा है 3:4, तो हमारा आंसर कितना हो गया 3। यानी कि हमने यहाँ पे चेक भी कर लिया, और चेक यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि यदि आंसर में कभी मिस्टेक भी आपको लगे तो आप आंसर टू आंसर क्वेश्चन को चेक कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि कांसे में तांबा और जस्ता का अनुपात कितना है। यहाँ पे अनुपात दिखना दे रखा है, यहाँ पे 13:7। ये किसका अनुपात है, कांसा है कोई जिसमें तांबा
तांबा और क्या है, जस्ता, इनका अनुपात कितना है, 13/7 का क्या है, अनुपात है। आगे क्वेश्चन में बोला है तो बताओ 100 किलोग्राम कांसे के समय में कितना जस्ता होगा। यानी कि टोटल वजन आपकी बार बाद में दिया है और जो पीछे के हमारे क्वेश्चन थे उसमें टोटल वजन पहले ही दे देते। तो यहाँ पे कितने किलोग्राम कांसा है, 100 किलोग्राम। यहाँ पे कांसा टोटल है जिसमें से किसका मिलावट है, तांबा कुछ है। तांबा कितना है, 13, जस्ता कितना है, 7। टोटल क्या है, कांसा, कांसे में क्या है, तांबा कितना, 13 और जस्ता कितना है, 7। इसमें आपको समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि कांसा तो एक मिश्रण है और इसमें दो चीज़ है, किसका, तांबा का और जस्ता का मिश्रण है। जो मेन मिश्रण किसका, टोटल मिला के किसका है, कांसा का। यहाँ पे तांबा का सामने कितना आ गया, 13 और जस्ते के सामने कितना आ गया, 7। जबकि कांसे का यहाँ पे टोटल मान कितना है, 100। जबकि यहाँ पे इन दोनों का टोटल करूँगा, क्यों करूँगा, क्योंकि इन दोनों का यहाँ पे ये क्या है, योग है। ये अनुपात में है जबकि ये संख्या में है, तो आपस में बराबर करूँगा तो इन दोनों का क्या करूँगा, योग। इनका योग करूँगा तो 13 और 7 कितना हो गया, 20। कितना हो गया, 20। 100 में यदि 20 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो एक बराबर हमारे पास कितना आ गया, 5। और जब हमारे पास एक बराबर ही मान आ जाता है तो अब जिसका भी मान पूछेंगे उसका हम आंसर निकाल सकते हैं। पूछा क्या है कि कितना जस्ता होगा, यानी कि जस्ते का मान कितना है, 7। और यदि जस्ते का मान पूछा है तो मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 5 से। 5 का मल्टीप्लाई 7 से करूँगा तो कितना आएगा, 35। यानी कि 35 तो जस्ता हो गया। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि जस्ते का मान कितना आ गया हमारे पास, 35। हमारे पास किसका, 35 किलोग्राम किसका आ गया, जस्ते का मान आ गया। यदि क्वेश्चन में आपसे तांबा का मान पूछा होता तो 13 का मल्टीप्लाई किससे करते, 5 से। तो 13 5 कितना हो जाता, 65। ये तो तांबा हो गया और ये क्या हो गया, जस्ता हो गया। जबकि इन दोनों का योग करते हैं तो हमारे पास 100 आ जाता है कि तो बिल्कुल 65 और 35 का योग कितना हो रहा है, 100, जो क्या है, कांसा है टोटल। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको क्वेश्चन संबंधित कोई समस्या नहीं रही होगी। फिर भी यदि आपको कोई क्वेश्चन में समस्या है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दिए गए हैं और आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का नंबर डाल के भी लिख सकते हो। आपको अपनी समस्या का समाधान आज भी आप डालोगे, आगे भी कभी भी आप डालोगे तो आपको अपनी समस्या का समाधान कुछ ही समय में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक है। थैंक यू दोस्तों।